हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक एल्गी के जनरल फीचर्स जैसे जनरल कैरेक्टर्स हैं या थैलस का रेंज, किस तरीके के थैलस स्ट्रक्चर्स उसमें पाए जाते हैं, पिगमेंट्स कैसे हैं और उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है एल्गी की, उसके बारे में हमने कुछ जनरल डिस्कशन किए थे। आज हम जो एल्गी की क्लासेस हमने पढ़ी हैं फ्रिट्ज के क्लासिफिकेशन में, उसमें से पहली क्लास क्लोरोफाइसी के मेंबर वॉल्वोक्स जो आपके कोर्स में है, क्लोरोफाइसी के आपके 2-3 मेंबर कोर्स में है, वॉल्वोक्स, उडोगोनियम और कारा। इनमें से हम वॉल्वोक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉल्वोक्स की अगर हम एल्गी में सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, उसकी क्या वर्गीकृत स्थिति है, तो वो इस तरीके से है कि इसकी क्लास जो है वो क्लोरोफाइसी है। क्लोरोफाइसी के ऑर्डर वॉल्वोकेल्स का मेंबर है ये, और वॉल्वोकेल्स की भी फैमिली वॉल्वोकेसी में आता है और वॉल्वोकेसी का जीनस है वॉल्वोक्स। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अगर एग्ज़ाम में लिखने को आती है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। क्लास इज़ क्लोरोफाइसी, ऑर्डर इज़ वॉल्वोकेल्स, जो फैमिली है वो वॉल्वोकेसी एंड जीनस इज़ वॉल्वोक्स। और वॉल्वोक्स की लगभग 20 स्पीशीज़ होती हैं, और ये मुख्यतः अगर हम इसके अकरेंस की बात करें तो ये वॉल्वोक्स जो है वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलता है। फ्रेश वाटर मतलब अलवणीय जो जल होता है उसमें जो खड्डे हैं, तालाब हैं, फ्रेश वाटर जो सरफेसेस हैं उस पे ये पिन हेड, ऑलपिन का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसके रूप में तैरता हुआ मिलता है। और ये क्योंकि गोल एक बॉल के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो थैलस है उसे हम सिनोबिया कहते हैं, सिनोबियम या समंडल रचना होती है। एक खोखली जैसे गेंद होती है, बॉल होती है एक खोखली हॉलो बॉल, उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो वॉल्वोक्स को हम जनरली रोलिंग एल्गी के नाम से भी जानते हैं, लुढ़कती हुई एल्गी। तो ये पिन हेड के बराबर एल्गी है जो तालाबों में या पूल्स में, परमानेंट जो पूल्स होते हैं या जो फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स हैं उनमें ये पाई जाती है। और जब ये मल्टीप्लाई होती है, मतलब इसका रिप्रोडक्टिव सीज़न जब आता है बरसात के टाइम में, तो पूरी वाटर सरफेस जो है वो इस तरीके की छोटे छोटे से पिन हेड टाइप के स्ट्रक्चर से ढक जाती है और पूरी वाटर सरफेस हरे रंग की दिखाई देती है, क्योंकि ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है। इसकी करीब 20 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उसमें से जो मुख्य स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं वो वॉल्वोक्स ग्लेबेटर, वॉल्वोक्स ऑरियस, वॉल्वोक्स प्रोलिफिकस और वॉल्वोक्स अफ्रीकैनस इत्यादि स्पीशीज़ इसकी इंडिया में मुख्यतया पाई जाती हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि वॉल्वोक्स एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, या थैलस का जो थैलॉइड बॉडी है उसकी संरचना किस तरीके की होती है। तो वॉल्वोक्स की जो थैलस है वो एक जैसा अभी बताया कि खोखली गेंद या हॉलो बॉल के रूप में होता है। ये एक कॉलोनियल एल्गी है और इसकी कॉलोनी को हम समंडल या सिनोबियम कहते हैं। तो सिनोबियम जो थैलस स्ट्रक्चर है वो उसका उदाहरण वॉल्वोक्स है। और इसमें जो ये कॉलोनीज़ हैं ये गोल होती हैं या ओवल शेप की हो सकती हैं, और हर कॉलोनी में लगभग 500 से 60,000 तक वॉल्वोक्स कोशिकाओं की संख्या हो सकती है। वॉल्वोक्स एक सिंगल सेलुलर एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, लेकिन ये कॉलोनी के रूप में पाई जाती है। तो इसमें जो कोशिकाएं हैं, अलग अलग कोशिकाएं हैं, वो एक कॉमन म्यूसिलेज से घिरी हुई रहती हैं, इसलिए वो सिनोबियम बनाती हैं। और इसके अलावा जो इसकी हर कोशिका है जिनसे मिलके वो सिनोबियम बना है, वो हर कोशिका भी चारों तरफ एक अपने म्यूसिलेज कवरिंग में ढकी हुई रहती हैं। मतलब आप यहाँ अगर हम देखें तो हर कोशिका के
एक इंडिविजुअल कवरिंग है, उसका म्यूसिलेज कवर है, और इंडिविजुअल एनवलप में वो पाई जाती है, और पूरे कॉलोनी का भी एक एनवलप पाया जाता है जिसे कॉलोनियल एनवलप कहते हैं। तो इसलिए ये ऐसा है, माना जाता है कि जो सिनोबियम है वो अलग अलग कोशिकाओं का एक ग्रुप है, एक समूह है। और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं सिनोबियम की, जो सेल्स हैं जिनसे मिलके वॉल्वॉक्स का सिनोबियम बना है, वो आपस में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन से या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स से आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई रहती हैं। दीज आर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। दो कोशिकाओं के बीच में जो प्रोटोप्लाज्मा के स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, उनसे वो आपस में सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। जैसे हम यहाँ अगर देखें तो ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से ये कोशिकाएं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम कोशिकाओं की बात करें तो हर जो सेल्स हैं वो प्रत्येक कोशिका बाइफ्लैजिलेटेड होती है। बाइफ्लैजिलेट सेल्स, बाइफ्लैजिला मतलब दो फ्लैजिला इनमें पाए जाते हैं। एंड दे आर अरेंज्ड इन सिंगल लेयर, मतलब एक लेयर में बॉल जो है जिलेटिनस कॉलोनियल एनवलप है, उसमें पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ ये सारी कोशिकाएं लगी हुई रहती हैं। हर कोशिका जो है कॉलोनी की, उसका अपना एक जिलेटिनस शीथ है, और ये आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से जुड़े हुए होते हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स एब्सेंट होते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स टर्टियस, उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स नहीं पाए जाते। सेल्स जो हैं कॉलोनी की वो पायरीफॉर्म शेप की होती हैं। पायरीफॉर्म का मतलब जो आगे से थोड़ी पॉइंटेड होती हैं और पीछे से चौड़ी होती हैं। पोस्टीरियर जो एंड है इनका वो चौड़ा होता है, और आगे का नैरो एंटीरियर एंड होता है। और ये यूकैरियोटिक होती हैं, मतलब क्लियर कट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और टिपिकल क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी होती है उस तरीके का इसका शेप पाया जाता है। जो प्रोटोप्लास्ट है इसका, वो एक सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बंद रहता है, और जो साइटोप्लाज्म की जो बाहर की जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी हुई रहती है। मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर है उसमें साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है। इसके अलावा इसमें जो पोस्टीरियर एंड है इसका, वहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, विच इज़ कप शेप्ड। एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है बड़ा, और इसके अलावा एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी होता है। दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं, एंड देयर आर 2 फ्लैजिला एंड एन आई स्पॉट इन ईच सेल। द न्यूक्लियस, here you can see the nucleus. The nucleus is connected. Here you can see the same diagram. Here nucleus is connected with the flagella through their neuromotor apparatus of the cell. And the eye spot जो है वो सेल के बाहर वाला जो हिस्सा है उधर पाया जाता है, और इसमें एक कलरलेस बाई कॉन्वेक्स फोटोसेंसिटिव लेंस होते हैं, और एक पिगमेंटेड प्लेट पाई जाती है। नाउ द मैसिव जो कप शेप्ड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल का पोस्टीरियर पार्ट जो है उसको कवर करके रखता है, जिसमें एक सिंगल पायरिनॉइड होता है, और इस पायरिनॉइड में एक सेंट्रल प्रोटीन कोर पाया जाता है, और पेरिफेरी में स्टार्च की प्लेट पाई जाती है। तो ये जो पायरिनॉइड यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो पायरिनॉइड में एक बीच में सेंट्रल में प्रोटीन है, और बाहर की तरफ स्टार्च की शीट पाई जाएगी। क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस है, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, और ब्लिफेरोप्लास्ट के थ्रू ये जो न्यूक्लियस है वो इनके फ्लैजिला से जुड़ा हुआ रहता है।
जो कॉलोनी की ज़्यादातर जो कोशिकाएं होती हैं वो वेजिटेटिव होती हैं, ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो वेजिटेटिव सेल्स पाई होती हैं, लेकिन पीछे की तरफ की कुछ सेल्स जो होती हैं वो थोड़ी बड़ी होके रिप्रोडक्टिव हो जाती हैं, वेजिटेटिव सेल से थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, और इन सेल्स में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। जो कुछ ही होती हैं ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, और आगे की तरफ मतलब जो एंटीरियर एंड है कॉलोनी का उसमें ये कम पाई जाती हैं, और जो पीछे की तरफ होती हैं जो पोस्टीरियर एंड है उसमें ये बहुत सारी रिप्रोडक्टिव सेल्स इस तरीके की गोनेडियम के रूप में पाई जाती हैं। एंटीरियर पार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें थोड़ा बड़ा आई स्पॉट पाया जाता है, जबकि पोस्टीरियर भाग की कोशिकाओं में आई स्पॉट जो है वो थोड़ा छोटा पाया जाता है। जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं और मूवमेंट का काम करती हैं, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या एसेक्सुअल सेल्स होती हैं ये डॉटर कॉलोनीज़ बनाती हैं और एक नए सिनोबियम की रचना करती हैं। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसी में से कुछ सेल्स में एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ऊगोनियम का निर्माण, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका निर्माण होता है। तो वॉल्वॉक्स जो है वो बहुत एडवांस टाइप का एक सिनोबियम पाया जाता है। जो भी सिनोबियल एल्गी होती हैं उनमें वॉल्वॉक्स का सिनोबियम या समंडल जो है वो बहुत एडवांस टाइप का समंडल माना जाता है, पाया जाता है। अब हम आगे रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वॉल्वॉक्स में। तो वॉल्वॉक्स में जनरली दो तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डॉटर कॉलोनीज़ के द्वारा होता है। तो ये डॉटर कॉलोनीज़ किस तरीके से बनती हैं इनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।